अब हम आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रूव करते हैं, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉज और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये सारे प्रूफ करते हैं वेक्टर्स अलग अलग। और फिर अगर देखा जाए तो फिर अगर दो वेक्टर्स की जैसे कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में दो वेक्टर्स हैं, अब उनको अगर ऐड करना होगा तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे कि तीनों का जो है वो प्लस करके तीनों को आपस में प्लस कर दिया, मतलब कि ऐसे कर दिया कि -2 + 0 + 1 = -1, और फिर है +3 + 5 - 4, 8 - 4 4 +1 - 4, ऐसे नहीं होगा। मतलब इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको सिंपली ऐसे करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस करना है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट में प्लस करना है और जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट में प्लस करना है। इसी तरीके से यूनिट वेक्टर एक वेक्टर डिफाइन होता है, हमारी बुक में भी होगा और वैसे भी हमने शायद पढ़ा हो कि यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज टोटल लेंथ इज़ 1। अब यूनिट वेक्टर में एक्स कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड, एक्स कोऑर्डिनेट में जो मैग्नीट्यूड होता है उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि कोफिशिएंट के साथ आई होता है, जे नहीं होता, आई होता है। और वाई कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट के साथ जे होता है और जेड कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट के साथ के होता है। ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर की बात कर रही हूँ। और अगर 2 डायमेंशनल होता है तो फिर एक्स और वाई होता है, आई और जे सिर्फ। अब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो फिर डॉट प्रोडक्ट में सिंपली यही होता है कि स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट इज़ लाइक अगर इसी एग्जांपल को देख लें, u = -2, 0, 1, तो फिर इसके अंदर पहले आपको u का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं, √x² + y² + z², ऐसे मैग्नीट्यूड निकलता है। तो u और u मॉड का मतलब होता है u का मैग्नीट्यूड। अब u मॉड जो है वो हुआ -2, 0, 1, मतलब -2 का होल स्क्वायर हुआ 4, 0 को हुआ 0, 1 का हुआ 1, मतलब 4 + 1 = √5। u का मैग्नीट्यूड हो गया √5। अब डॉट प्रोडक्ट में जो होता है वो u.v, मतलब कि u और v के जो है वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद उसका वो निकाला जाए, उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए वो mod u mod v की वैल्यू होती है। और दोनों स्केलर्स में ही होते हैं, और इन लोगों के बीच का जो वो होता है एंगल होता है, वो होता है कोसाइन थीटा। अब इसका फॉर्मूला जो है वो ऐसे होता है, देखिए, cos थीटा = u.v / u mod v mod। अब अगर हमें u.v फाइंड करना हो तो फिर हम cos थीटा × u mod और v mod ऐसे कर सकते हैं। और u mod और v mod मैंने पहले ही बताया रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को दोनों वेक्टर्स के। अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। इफ u = i + j + k एंड v = 3i - 7j + 8k। अब ऐसे होता है कि स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा आंसर भी स्केलर वैल्यू आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा आंसर भी i, j और k के फॉर्म में आता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से देखिए, u × v = i, j, k जो है वो शुरू में डाल देते हैं, ऊपर वाली रो में मैट्रिक्स की फॉर्म में, और फिर सेकेंड रो में जो है वो u के वेक्टर्स, u के कोफिशिएंट्स, थर्ड रो में v के कोफिशिएंट्स। अब इन सब का मैग्नीट्यूड निकाल के जो आंसर आता है वो i, j, k की फॉर्म में आता है। और फिर u × v आ गया, इस तरीके से आता है। और फिर u × v का जो है, u × v का एक अलग से फॉर्मूला भी होता है, u × v = u mod v mod sin थीटा।
इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो वैल्यू जो एंगल यूज़ होता है वो होता है साइन थीटा। अब ऐसे होता है, अब ऐसे करेंगे कि अब एक और बात ये कि डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट obeys all laws of commutative all properties of commutative, law of addition, commutative law of multiplication and associative laws and distributive laws। ये सारे ओबे करता है डॉट प्रोडक्ट। फिर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो थोड़े थोड़े अलग अलग लॉज होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, जैसे कि ये एक लॉ बता दिया, u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। मतलब कि u क्रॉस v का जो वैल्यू होगी उसका नेगेटिव पार्ट जो है वो होगा, मतलब अगर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो होगा v क्रॉस u।